मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद बर्द शिमलान बैत लानत एक दो और तीन पे लानत खबरा रुकवाने वालों पे लानत। ये मौजा बयान करता हूँ हज़रत अब्बास बाबुल हवाइस अलैहिस्सलाम का। ये मौजा जैसे आप लोगों को शायद कुछ को मालूम कुछ नहीं मालूम कि ये मौजा मैंने इसलिए रखा था कि मेरे यहाँ मौला ने एक माती अता किया है मेरे बेटे को जैन को, तो उसके ऊपर का मैं मौजा था। मेरे साथ दो चार आप भी मेरे साथ शिरकत कर लेंगे, अपनी भी तमन्नाएं पूरी कराए मौला बाबुल हवाइस से। तो ये मौजा मैं मेरा ख्याल है जब मैं अमेरिका आया था 92 में, जब से ये मौजा मैंने स्टार्ट किया अमेरिका में, पाकिस्तान में नहीं पढ़ता था मैं, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। और मौला अब्बास के अमाल भी हैं इसमें कि वो इस टाइप के हैं कि कभी कोई परेशान है या कोई वो है तो वो 12,000 दफा पढ़ना होता है, अल्फाज छोटा सा। तो वो मैंने ऐसे करिश्मे देखे मौला के कि वो मतलब अमाल मेरे ख्याल है खत्म नहीं हो, 12,000 पूरे नहीं हो पाते। उधर से खबरें आती है, उधर से मैंने अपने ऊपर देखा है, ये नहीं किसी को, अपने ऊपर अपने घर में देखा है मैंने। अपने घर में कब्रिस्तान में कब्र में गाड़ देते हैं डॉक्टर जी ये मर गया है, और फिर जो अमाल शुरू कराए तो वहां से खबरें आ रही डॉक्टर सही है सही है सही है सही। 14 साल जिंदा रहा वो। तो मगर ये है बाबुल हवाइस, आप लोग जानते हैं बाबुल हवाइस के बारे में, अदा करने वाले। तो ये मैं मौका पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने लिए भी दुआ करें और मुझे से हकीर फकीर के लिए दुआ करें कि मौला मेरी ड्यूटी है तो कबूल फरमाए, ज्यादा समझ के थोड़ी ड्यूटी को ज्यादा समझ के बाद में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हजरत अब्बास का मौजा बयान करता हूँ। मोमिन से रिवायत है कि बंदर अब्बास नामी एक छोटे से गांव में मुहर्रम के 10 तारीख को अरब और अजम के अकायद के मुताबिक रोज़े आशूरा के वो रौनक शबिया करके बहुत गिरिया वजारी करके एक साल के शेखों ने इरादा किया कि कोई खूबसूरत जवान बहादुर शख्स को हजरत अब्बास की छवि बनाए, मगर ऐसा खूबसूरत जवान मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि जनाब हजरत अब्बास बहुत खूबसूरत पहलवान और बहुत जरी थे। क्योंकि जिस वक्त वो घोड़े पर बैठते थे तो आपके पैर जमीन पर नहीं होते थे, इसलिए नामुमकिन था कि आपके बराबर कोई हो। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद इनको एक जवान बहुत ही खूबसूरत जो दीनदार अहले बैत को चाहता था मिला, मगर इस जवान का बाप अहले बैत से सख्त नफरत करता था। लेकिन देखें कुदरत ऐसे मुनाफिकों के घर में भी ऐसे बच्चे पैदा करती है जो आले मोहम्मद पर अपनी जान निछावर करते हैं। शहर वालों ने ये मन्नत इस जवान के पास जाकर अपना मुद्दा पेश किया। इस जवान ने कहा कि ज़हे नसीब कि आपने मुझे इसलिए पसंद किया कि इन हजरत पर मेरी जान व माल कुर्बान है। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए। आशूरे के दिन इस शख्स को जनाब हजरत अब्बास की छवि बनाया और इसके हाथ में लश्कर हुसैनी का परचम और दूसरे हाथ में खुशमश दी। खुशमश को देखकर इस जवान की आंखों में मार गए करबला फिर गया। बेशक आशूरे का वो दिन याद आ गया, बच्चों की वो प्यास याद आई और बश को हुसैन की लाडली सकीना की प्यास नजरों में फिर गई कि कितनी हसरत से छोटी सी सकीना ने अपने चचा अब्बास को दी थी
वो कहा था, चचा जान मैं बहुत प्यासी हूँ। चचा जान मैं बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी कहीं से मिल जाएगा। सूखी हुई मर्द को देखकर वो जवान था कतार रोने लगा। करबला का मंजर आंखों में फिरने लगा। सकीना का भोला अंदाज नजरों में फिरने लगा। साफ न रही बेख्तियार रोने लगा। और वाह बासा वाह हुसैना के नारे बुलंद करता हुआ रोते रोते बेहोश हो गया। लोग भी सब जारो कतार रोने लगे। कुछ देर के बाद शबिया सब अलविदा हो गई, मजलिस खत्म हो गई। जब इस जवान को होश आया तो रोता हुआ अपने घर चल दिया। हाय हाय, घर आकर क्या देखता है कि इसका बाप गुस्से में टहल रहा है। देखें इस मुनाफिक को। हाय 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 हाय, घर आकर वो क्या देखता है कि इसका बाप गुस्से में टहल रहा है। जैसे ही इसने अपने बेटे को देखा, गुस्से में आकर कहने लगा कि तू शिया लोगों में जाकर अब्बास की छवि बना था, क्या ये सच है? इसने जवाब दिया कि आले मोहम्मद पर तो मेरी जान फिदा है। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर इसके बाप के दिल में एक आग लगी और वो मुनाफिक कहने लगा, मैं ठहर तुझे मजा चखाता हूँ। ये सुनकर वो जवान बोल उठा कि मुझे तू क्या मजा चखाएगा? मुझे बचाने वाले शेर खुदा के शेर अल-मुराद मेरी मदद करेंगे। ये सुनकर इसका बाप और गुस्से में आया, मलून और गुस्से में आया और कहने लगा कि तू पूरी छवि नहीं बना था। देखो तू पूरी छवि नहीं बना था, मैं तुझे पूरी छवि बनाता हूँ। अब देखे मलून को, कमीने को बनाता हूँ, क्योंकि हजरत अब्बास के दोनों साले कट चुके थे। मैं भी तेरे दोनों हाथ काट कर मुकम्मल छवि बनाता हूँ। हाय 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 हाय, ये कहकर इसके बाप ने इसके दोनों हाथ काट डाले। हाय हाय, दुनिया वालों आज भी ऐसे लोग हैं जो आले मोहम्मद से नफरत करते हैं। अपने जवान बेटे का यह हाल देखकर इसकी मां तड़प गई। अपने शोहर से कहने लगी, ओ बेरहम, मेरे जवान बच्चे का तूने क्या हाल किया? अब आले मोहम्मद को क्या मुंह दिखाएगा? औरत की ये बात सुनकर वो मलून हंसने लगा और कहने लगा, तुम दोनों माँ बेटे अहले बैत को चाहते हो, मैं तेरा भी हाल वो करूंगा जो तेरे बेटे का किया है, और देखता हूं तुम्हारी मदद कौन करता है। हाय हाय, इतना कहकर औरत के पास आकर इसकी जबान काटकर फेंक दी इस मलून ने। और गुस्से में बोला, दोनों माँ बेटे मेरे घर से निकलो। इतना कहकर बेटे के कटे हुए हाथ और औरत की जबान इनकी तरफ फेंक दी और घर से निकालकर जोर जोर से हंसने लगा। और कहने लगा, फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास से मेरी शिकायत करना। आप देखें, इतना कहकर दरवाजा बंद कर दिया। अब रात का अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ है। माँ और बेटा इस ताजियाने खाने में आए। हाय हाय, देखा कि ताजियाने खाने में रोशनी हो रही है। हाय हाय, दोनों बाप बेटे हाय हाय, दोनों वहां बैठकर रो रो कर फरियाद करने लगे। हाय, इस औरत का कहना है कि रात में सन्नाटे में मैंने देखा कि कुछ बीवियां ताजियाने के अतराफ बैठी रो रही है। कुछ बीवियां ताजियाने के अतराफ बैठी रो रही है। हाय हाय हाय, सबके अतराफ नूर बरस रहा है और उदासी छाई हुई है।
वो कह रही हैं कि मैं उठकर इन बीवियों के पास गई और इशारे से अदा बजा लाई, अपनी जबान दिखाकर जल्लाद शोहर की शिकायत की। हाय हाय, इन बीवियों में से एक बीवी उठकर मेरे पास आई। आप देखिए, इन बीवियों में से उठकर एक बीवी मेरे पास आई जिनकी चादर में कई पेमेंट थे, जिनकी चादर में कई पेमेंट थे। और चेहरे से नूर बरस रहा था। वो आकर कहने लगी, ए बीबी फिक्र ना कर, मैं तेरे हाल दिल सब जानती हूँ। तेरी कटी हुई जुबान जो तेरे पास है इसे मुंह में रख। देखे बोला, देखे बीबी को बोलता। मैंने फौरन कटी हुई जुबान मुंह में रख दी। अब क्या देख रही हूँ कि इस बीवी के लबे मुबारक से दुआ जारी है और उन्होंने अपने मुंह का लबाब मेरी कटी हुई जुबान पर लगाया। इनकी बरकत से मेरी कटी हुई जुबान फौरन अच्छी हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मौजूद सुनने आई कि सबसे बुला रही थी। इस वक्त मैंने झुककर फौरन इस ज़ईफा का दामन पकड़ लिया और रो रो कर फरियाद करने लगी, ए बीवी तुमको कसम है खुदा व रशीद की कि बताए आप कौन है। आय आय, आप कौन है। वो बीवी रो रो कर कहने लगी, ए ज़ईफा, मैं इस मजलूम हुसैन की पाता हूँ। जालिमों ने मुझे कब्र में भी चैन से नहीं रहने दिया और हम अहले बैत के चाहने वालों को भी तकलीफ देते हैं। हाय हाय, वो ज़ईफा कहने लगी, बीबी मेरा एक फर्जंद भी है, इसके हाथ भी मेरे शौहर ने काट डाले हैं। अब सुने आप, हाय हाय, इसके हाथ भी मेरे शौहर ने काट डाले हैं। बीवी ने इरशाद फरमाया, ए मोमिना गम न कर, मौला मौजूद हुआ है। जा देख तेरे बेटे के हाथ भी अच्छे हो गए होंगे। ये है मेरी, ये है बाबुल हवाई। इतना कहकर वो मजलूमा गायब हो गई। बस हाय हाय। अब वो मोमना वहां गई जहां इसका बेटा बैठा हुआ मां का इंतजार कर रहा था। मां को देखकर दौड़कर लड़का मां के गले में बाहें डालकर रोने लगा। बाहें डालकर रोने लगा, ए मां देख मेरे दोनों हाथ अच्छे हो गए। मां ने कहा, बेटा तुम्हारे दोनों हाथ कैसे अच्छे हो गए। अब मां पूछती है, मां पूछती है, बेटा तेरे दोनों हाथ कैसे अच्छे हो गए। हालांकि मां जानती थी मगर बेटे के मुंह से सुनना चाहती थी, अकीदा पक्का करना चाहती। मेरे बेटे का बयान है कि इस रात में मैंने देखा, इस रात में मैंने देखा कि मिंबर के करीब, मिंबर के करीब एक खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आए। एक खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आए। मैंने इन्हें सलाम किया, अपने कटे हुए हाथ दिखाकर सालिम बाप की शिकायत की। हाय 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 हाय। इस जवान ने मेरे कटे हुए हाथ लेकर मेरे शानों से लगाकर दुआ की। हाय हाय बाबुल भाई, दुआ की। जरा सी देर में मेरे कटे हुए हाथ मेरे शानों से जुड़ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाबुल अपने कटे शानों से इन लोगों को भर पे जोड़ दिया। हाय 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 हाय।
अच्छा अब सुने, मैंने फौरन बढ़कर इस नौजवान का दामन पकड़ लिया। हाय हाय हाय, बच्चे, मैंने फौरन बढ़कर इस नौजवान का दामन पकड़ लिया और रो रो कर अर्ज करने लगा कि बताएं आप कौन है। अब बर्दाश्त करें, आप लोग सुने। बताएं आप कौन है और आपके हाथ कहाँ है। आपके हाथ कहाँ है, मैं इनके पोसा ले लूं, आपके हाथ होगा। हाय हाय मेरे मौला, मेरा यह कलाम सुनकर हजरत की आंखों में आंसू आ गए। हाय मौला, और रोकर फरमाने लगे, बाबू रवाई रोकर फरमाने लगे कि हाथ कहां से लाऊं। वो तो रोजे आशूरा बारात के किनारे गाजी बोलो, मेरे दोनों हाथ काट डाले। आय बोला, इतना कहकर वो मेरी नजरों से गायब हो गए। हाँ जी हाँ, अब वो माँ और बेटा अपने घर वापिस आए। अब देखे साहब मजदूर का हाल। अब वो माँ और बेटा अपने घर वापिस आए तो क्या देखते हैं कि इसके बाप के जिस्म में फालिज हो गया है उस मजदूर के, और जुबान बंद हो गई है। आए अब हम सब मिलकर दुआ करें कि परवरदिगार आलम हजरत अब्बास के सदक़े में हाजरीन महफिल की दिली मुरादें पूरी करे। जो बेरोजगार है उन्हें रोजी अता करे, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता करे, जो बेजुबान है उनकी जुबान खुल जाए, बात करे। इलाही अनुराग के सदके में हक को और सारी मोमिनीन को हर बला हर आफत से बचाए। इलाही मौला हमें करवाए मोहल्ले की ज़ियारत नसीब पर। मौला बाबू रवाई मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब कर। बहुत